सबसे पहले आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पिता परमात्मा सतगुरु मंदिर छोड़ आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी प्रकार भक्ति प्रेम ज्ञान और सत्संग के रंग में आपको रंगते रहें। वैसे तो आप पूरे साल 12 पूर्णिमा को सत्संग श्रवण करते हैं, लेकिन कैसे जानोगे कि आपका सत्संग सुनना फलीभूत हो रहा है, या क्या पहचान है कि आप पर गुरु कृपा है? क्या पहचान है? आपके भीतर एक आंतरिक प्रसन्नता प्रफुल्लता महसूस होगी, परमात्मा की भक्ति जगेगी और जो संसार में पदार्थ मिले हैं वो प्रसाद दिखाई देंगे, और प्रसाद बांटने की चीज होती है। जो गुरु कृपा होती है, परमात्मा की भक्ति मिलती है, और भक्ति के बिना परमात्मा नहीं मिलते हैं। भक्ति ऐसी है जो इष्ट और उपासक को, भक्त और भगवान को, गुरु और शिष्य को एक कर देती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, कहते हैं तो ये चार लेकिन एक ही है, भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हर पूर्णिमा को गुरु चरणों में बैठकर आप सत्संग श्रवण करते हैं। इससे हमारी परमात्मा की भक्ति जगती है। जैसे प्रहलाद के अंदर जगी, दैत्य कुल में उत्पन्न होने के कारण भी देखो नारद मुनि मां कयादू को ऋषियों की कुटिया में ले गए। अगर वो अपने कुल में रहते तो भक्ति नहीं जगती, कहाँ ले गए? गुरु कुल में, यानी वो गुरु का कुल है, अब उसके पिता का कुल नहीं है। तो गर्भ में ही भगवान का सत्संग सुना और नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया, दीक्षा दी। तो ऐसे पक्के संस्कार हो गए। फिर कैसी भी जीवन में विकट परिस्थितियां स्थितियां आई, दुख सुख आए, लेकिन विज्ञानी प्रहलाद है। गरीब ऐसी संगत जो मिले भक्ति कर प्रहलाद, नारद से सतगुरु मिले तो सूझे अगम अगाध। ये पहचान है, ये फलीभूत है आपका सत्संग सुनना, कि व्यक्ति डिगे नहीं किसी भी परिस्थिति में। क्यों? फिर उस पर गुरु कृपा हो जाती है, ईश कृपा हो जाती है और देव कृपा हो जाती है। तीन कृपा बहुत जरूरी है जीवन में। और फिर ऐसा अजप्पा नाम दिया श्वास का, नारद मुनि ने कीर्तन तो करते थे भगवान नारायण नाम का, लेकिन गरीब प्रहलाद भगत परिचय भाया हिरणाकुश के पास, अमर कच्छ जुग जुग भाया सोहम दृढ़ विश्वास। ये जो श्वास का अजप्पा जप है, सोहम दृढ़ विश्वास, इसमें दृढ़ता हो गई। तो अब देखो 84 बार ताया प्रहलाद को, कभी पहाड़ों से गिराया, कभी सांपों से डसवाया, कभी हाथी के आगे डाल दिया, कभी जहर दिया और फिर अग्नि में बैठा दिया, लेकिन अग्नि जला नहीं पाई। होली का जलगिर प्रहलाद बच गए। क्यों? इंद्र ने वर्षा कर दी और अग्नि भगवान, ये तो देवता हैं सारे, तो उन पे जिस पर गुरु कृपा हो, ईश कृपा हो, तो देव कृपा अपने आप हो जाती है। तो इसलिए हमें कुसंगत से दूर रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन विकृत ना हो, और हमें सत्संग करना चाहिए जिससे हमारा जीवन उच्च बढ़े, परमात्मा की भक्ति। और आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं, सप्तम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिनाम हस्ति सत्स्तेन खड़ग हस्तेन दुर्जनम। कहते हैं बैलगाड़ी से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, पता नहीं बैल कब मार दे, और 5 हाथ दूर रहना चाहिए, और घोड़े से 10 हाथ दूर रहना चाहिए, और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, लेकिन जहाँ दुर्जन बैठे हों उस स्थान का ही त्याग कर देना चाहिए। तो प्रहलाद भगत परमात्मा के ऐसे भक्त थे। गरीबदास महाराज लिखते हैं, गरीब प्रहलाद हिरणाकश में मैं करे कोट 49 ऐसे नरसंग ले गया 34 तरने बाज। सारी पृथ्वी 49 कोट पृथ्वी है, पूरा शासन हिरणाकश्यप का था, लेकिन वो मैं करता था, यानी अहंकारी था। मैं ही भगवान, मेरा ही नाम जपो। जो भी विष्णु भगत थे, ऋषि मुनि थे, उनको कष्ट देते थे, तो अपने राज्य में
उन्होंने कहलवा रखा था कि जो मेरे नाम को छोड़कर भगवान का नाम जपे उसकी हत्या कर दो। तो लड़ाई थी मैं और तू की। हिरण्याकश्यप तो कहता था मैं, और प्रहलाद क्या करता था, प्रभु तू ही है। अब देखो फिर क्या हुआ, जहाँ मैं होती है, मैं ही हमारी बाधा परमात्मा मिलने में, और तू ही करने लग जाए। जैसे गुरु नानक ने साहब ने कहा, जो मोदी खाने में तोल रहे थे ना, 13 पे 13 और पूरा तोल दिया, लेकिन मोदी खाने का माल खत्म नहीं होगा। जो तू और तेरा कहना सीख जाएगा तो समझो परमात्मा वहां प्रकट होंगे, उस पर क्या होगा। और मैं का क्या परिणाम है, बकरा और बकरी क्या करते हैं, मैं ऐसे करते हैं ना। तो एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, फकर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं हूँ इस जगत में दूसरा है ही नहीं। वो मैं करता घूमता है, जैसे दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ। तो उसकी क्या हालत होती है बेचारे की, मैं जब तरक की इस माया के स्वभाव में, फेर दी गर्दन पर छुरी इज्जत करके तक सावने। उसको पकड़ के ले जाते हैं, खिलाते हैं, मोटा बकरा बना देते हैं, फिर गर्दन पे छुरी, वो बकरे खाते हैं ना लोग, बेचारे की गर्दन पे छुरी फेर दी जाती है। मांस हड्डी और चमड़ा जो खा जाने जार में, कुछ लुट गया कुछ पिट गया कुछ बिक गया बाजार में। फिर उस बकरे को काटते हैं, मांस अलग कर देते हैं, हड्डी अलग कर देते हैं, मज्जा अलग कर देते हैं, फिर काटा जाता है, कुछ पिटा जाता है, कुछ बाजार में बेच दिया जाता है, उसके अलग अलग पार्ट करके। अब मांस हड्डी और चमड़ा जो था जाने जार में, कुछ लुट गया कुछ बिक गया बाजार में। अब फर्द आती रही मैं सुनाने के लिए, ले गया नद्दा से धुन की बनाने के लिए। फिर बकरे की आते होती है, उनको अलग किया जाता है। जो अब ये मिठाई पर चांदी कट होता है ना, चमकना सा लगा होता है, वो उसकी आंतों में ऐसे रख के पीटा जाता है। इसलिए साधु महापुरुष वैसी मिठाइयाँ नहीं खाते हैं, क्योंकि उसकी हाथों में रख के पीटा जाता है, वो मांसाहार माना जाता है। तो खाया मत करो, चमड़े की चीजें मत पहना करो, चप्पल जूते। किसी महापुरुष को आप देखोगे चमड़े की वस्तु रखते नहीं पाएंगे, क्योंकि जो उस जीव को मारा गया कितनी हाय उसके अंदर समाई होती है। तो इसलिए सात्विक कपड़े की बनी हुई चीजें, जूते चप्पल बेल्ट पहना करो। फिर क्या हुआ, उसमें से भी फिर मैं की आवाज आती थी। फिर उसके चोटी पे चोट पड़ती है, जब चोट से टेकी पड़ी तब तात घबराने लगी, फिर मैं की जगह तू ही आने लगी। फिर उसमें से जब मारते ना सूख जाता पीटते, फिर तू की आवाज आती है। जब प्रभु की याद आई छूट गया पीछा तभी, दुख झंझट सब छूटे सुख शांति पाई तभी। कहते फिर भगवान की याद आई, मैं छूट गई, तू ही करने लगा। इसलिए जब तक मैं करेंगे ऐसे पिटाई होगी, दुर्गति होगी। जब तू करेंगे तो छूट जाएगा, पीछा परमात्मा की कृपा होगी। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा भगत बन, मेरा पूजन कर, मेरे में मन मारा हो। गीता में भगवान 9वें अध्याय में फरमाते हैं, मन मना हो भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एससी युक्ता एव प्राण है। यानी हे अर्जुन, मेरे में मन वाला हो, मेरी भक्ति कर, मेरा पूजन कर और मेरे प्राण हो जा, तो मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। हरि गरीबदास महाराज फरमाते हैं कि मम भक्ता मम प्राण है, मम भक्ता मम देह है, हिरण्याकश्यप के उदर को पारत ना संदेह है। कि जो मेरा भक्त है वो मेरा ही प्राण है, वो मेरी ही देह है। अगर उस पर कष्ट आता है तो हिरण्याकश्यप जैसे दैत्य का उदर फाड़ने में नखों से भगवान ने संदेह नहीं किया कि इसने भगत को दुख दिया है। इसलिए भाई भक्ति करो, संत महापुरुषों की संगत करो, क्योंकि संतों की संगत इत्र जैसी होती है, खुशबू आएगी आएगी। और फिर परमात्मा की जब भक्ति जगेगी, आपके अंदर उल्लास पैदा होगा, संसार माया समझ आकर, और फिर अहम ब्रह्मस्मि या अहम आत्मा ब्रह्म, ये जो ऋषियों के उद्गार है ना, ये आपके भीतर ही प्रकट होंगे। तो इसलिए समय काफी हो गया। होली के आज पावन अवसर पर अपना अमूल्य समय निकालकर अब सदगुरु दरबार में हाजिरी लगाते, शांति से बैठकर सत्संग श्रवण करते हैं। इस पर्व पर हमारी एक ही अरदास है, सदगुरु जी के चरणों में भीगी रहे ये रूह हमारी, प्रेम की
के सागर में रंगों की ऐसी बरसात मांगते हैं। ना रहे तेरी याद में सदा नम रहे ये आंखें, आंसुओं की ऐसी सौगात मांगते हैं। खो ना जाए कहीं विकारों की घनी वादियों में, तेरे चरणों की बन जाना खाक मांगते हैं। तो सदगुरु हमारी यही अरदास है, संसार में रहते हुए हमारी आत्मा, हमारी रूह आपके प्रेम में भीगी रहे, ऐसी बरसात मांगते हैं। आपकी याद में हमारी आंखें नम रहें, हम तो आंसुओं की सौगात मांगते हैं। कहीं संसार की इन घनी विकारों की वादियों में हम खो ना जाएं, हम तो आपके चरणों की रज बन के रहना चाहते हैं। होली खेलो सायब संग प्यारी, हंस प्रेम की पिचकारी। होली खेलो सायब संग प्यारी, हंस प्रेम की। सभी ताली बजाओ। होली खेलनी है साहिब के साथ, सोमन के साथ। होली खेलो साहिब संग प्यारी, हंस प्रेम की पिचकारी। हंस प्रेम की पिचकारी, हंस प्रेम की पिचकारी। होली खेलो साहिब संग प्यारी, हंस की पिचकारी। सतलोक में होली होली खेले संत खिलाड़ी। सतलोक में होली होली खेले संत खिलाड़ी। प्रेम रंग की परत फुहारा, प्रेम रंग की परत। रोम रोम रंगदारी, हाथ प्रेम की पिचकारी। होली खेलो साहिब संग हरी, हाथ प्रेम की पिचकारी। 2 मिनट ऐसे ताली बजा दो। बीपी हाई होता है तो नीचे हाथ करके, बीपी लो होता है तो ऊपर हाथ करके। इसलिए आपको सत्संग में फिट किया जाता है, फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी स्वस्थ रहती है।